यूपी बजट सत्र में विधानसभा में राम मंदिर निर्माण को लेकर बधाई प्रस्ताव पेश किया गया। समाजवादी विधायकों की तरफ से आवाज आई, यह जबरदस्ती की बधाई है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो सहमत है वो बधाई देगा। प्रस्ताव पेश होने के बाद 14 सपा सदस्यों ने इस पर विरोध जताया। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने उन 14 लोगों का नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही शलभ मणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए जो कहा वो आपको सुनाते हैं। करिए कि भगवान राम को अपना वजूद बताने के लिए खुद अदालत के भीतर आना पड़ता था। श्री राम लला विराजमान खुद अदालत में आते थे। आपके वकील खड़े होकर उनके वजूद को नकारते थे। आपके वकील खड़े होकर उन पर तमाम तरह की टिप्पणियां करते थे। और इसलिए आज जब आप ये कहते हैं ना, आदरणीय लालजी वर्मा साहब, आज जब आप ये कहते हैं ना कि अरे आपका क्या, आपने क्या किया, आपने क्या किया, तो हम आपसे पूछते हैं कि ये सवाल तो आप ही उठाते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये सवाल तो आप ही उठाते थे और मोदी जी ने उसका जवाब भी दिया। मोदी जी ने जवाब दिया उसका, कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और डंके की चोट पर 22 जनवरी की तारीख भी बताएंगे। तारीख भी बताएंगे। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। बता दी 22 जनवरी की तारीख। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। खड़ा हो गया, तैयार हो गया। शलभ मणि ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये 14 लोग अपने घर जाएंगे तो उनके परिजन भी इसको लेकर सवाल करेंगे। ये सपा नेता भले ही 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए, पर उनके घर वालों ने उस रात दिवाली मनाई है। शलभ मणि विधानसभा में जब अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त बीजेपी विधायकों ने खूब जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले सीएम योगी ने यूपी सरकार के बजट को भगवान राम को समर्पित किया था। इसी मुद्दे पर बात करते हुए बीएसपी सांसद मूलक नगर ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं तो यही कहूंगा, अगर 14 कर रहे हैं, सारे विधायक नहीं कर रहे, तो उनकी निजी राय हो सकती है। जहां तक हमारी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मंदिर बना है और पूरे देश में सर्वसम्मति से बना है, तो अब किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। और हम इसके भी पक्षधर हैं कि सभी जाति धर्मों के धार्मिक स्थान, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, जहां भी बने, हम सबको मिलकर जाना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। देखिए, 100% अगर कोई भी पार्टी का व्यक्ति कोई भी कुछ भी कहता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। और जहां तक उनकी बात है, वो पूरी समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं। मेरे हिसाब से सारे लोग इकट्ठे होते तो अलग बात थी। 14 कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये उनकी निजी राय हो सकती है। बहरहाल बीजेपी अब इस मुद्दे को छोड़ने की फिराक में नहीं है और चुनावों तक बीजेपी इस मुद्दे को खूब अच्छे से भुनाएगी।